इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर क्लास 10th का हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 3 इस टाइप से है, एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर का द्विघात समीकरण। तो इसको इंग्लिश में क्वाड्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग एक चर वाला समीकरण को देखेंगे। तो उसमें जो समीकरण है उस समीकरण का जो घात है वो द्विघात होगा, मतलब मैक्सिमम घात उसका कितना होगा, अब उस समीकरण का मैक्सिमम घात 2 होगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो ये जो समीकरण है ये एक चर वाला है, क्योंकि यहाँ पर चर राशि जो है वो x है और इस समीकरण का जो घात है वो 2 है। तो इस टाइप से द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर इसी टाइप से रहता है। तो द्विघात समीकरण कहने का मतलब ये है, एक चर का द्विघात समीकरण कहने का मतलब ये है, एक समीकरण ऐसा होगा जिसमें एक चर वाला एक समीकरण होगा और उस समीकरण का जो अधिकतम घात होगा वो घात 2 होगा। मतलब उसका जो घात है वो 2 होगा, 2 से अधिक नहीं होगा और 2 से कम भी नहीं होगा। अगर 2 से अधिक वाला होगा तो जितना घात होगा उसके बेस पे हम समीकरण को कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग को चेक करना है, यहाँ पर एक और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर ए की जो वैल्यू है, यहाँ पर इस टाइप का जब समीकरण होगा तो ए की वैल्यू कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। ए की वैल्यू यहाँ पर कभी भी 0 नहीं होगा। ए की वैल्यू 0 से छोटी होगी या बड़ी हो सकती है। बट यहाँ पर बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू 0 भी हो सकती है शायद, या सी की वैल्यू भी 0 हो सकती है। जरूरी नहीं कि 0 ही हो, बट 0 होने का भी चांस है। लेकिन ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ए की वैल्यू 0 से छोटी होगी या 0 से बड़ी हो सकती है। बट बी और सी की जो वैल्यू है वो 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसी के बेस पर हाँ, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में दिए है, कुछ समीकरण दिया है। तो उसमें दिए हैं कि कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण है। तो एक चर का द्विघात समीकरण को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो वर्ग समीकरण कह सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक चर का द्विघात समीकरण भी है और इसी को हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। तो इसी के बेस पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। हमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को देख के हमें ये पहचानना है कि जो समीकरण दिया है वो समीकरण वर्ग समीकरण है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0। तो हम लोग को ये पता करना है कि ये जो समीकरण दिया है, ये जो समीकरण है ये एक वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ए की जो वैल्यू है, यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि यहाँ पर इंटू में कितना है, अगर इंटू में कुछ भी नहीं लिखा है तो ये 1 है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है। और यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इसमें एक चर है या एक से अधिक चर है। तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3x है और माइनस 2 है। तो ये स्ट्रक्चर सेम टू सेम इसी टाइप से है। ये वर्ग समीकरण का ये स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों सेम हैं। और यहाँ पर ए की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी और बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू बी की वैल्यू 3 है एंड सी की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ एक्स है और यहाँ पर -2 है। तो सबसे पहले हम लोग को तो वर्ग समीकरण पहचानने के लिए जो ए की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ये हमें पहले देखना है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर तो 0 है ही नहीं। यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 1 है और बी की वैल्यू जो है वो 3 है एंड सी की जो वैल्यू है वो -2 है। इसलिए ये जो समीकरण है, इसलिए क्वेश्चन का ये जो फर्स्ट है, ये वाला जो समीकरण है ये एक वर्ग समीकरण है। इसी टाइप से हम लोग सेकेंड नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इस टाइप से मिलेगा। इसका इंटू यहाँ होगा x³ प्लस 1/x इक्वल 1। तो इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से मिल जाएगा, ये x³ प्लस 1 इक्वल, ये x यहाँ इंटू होगा तो x हो जाएगा। इसको और थोड़ा अरेंज करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ये x³ माइनस x एंड प्लस 1 इक्वल 0।
तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो समीकरण दिया है इसकी जो अधिकतम घात है वो 3 है। अधिकतम जो घात है तो ये कितना है, 3 है। इसलिए ये जो समीकरण है ये एक वर्ग समीकरण नहीं होगा, क्योंकि वर्ग समीकरण में अधिकतम घात जो चर राशि होती है उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, बट इसकी जो घात है ये 3 है। इसलिए ये जो समीकरण है ये एक वर्ग समीकरण नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है ये एक वर्ग समीकरण नहीं है। इसी एक्सरसाइज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप से है, x माइनस 2/x इक्वल माइनस एक्स। तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये इस टाइप से मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको यहाँ इंटू होगा, ये मिलेगा इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अरेंज करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, ये इसको इस साइड लाएंगे तो ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। इसको एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसा मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। तो ये जो समीकरण है इसमें एक चर है और इसकी अधिकतम घात 2 है और a की वैल्यू यहाँ पर 2 है। इसलिए ये समीकरण एक वर्ग समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 2 है और b की वैल्यू यहाँ पर 0 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -2 है। ठीक, इसलिए ये जो समीकरण है ये एक वर्ग समीकरण है, क्योंकि किसी भी वर्ग समीकरण में उसकी जो अधिकतम घात होती है, चर राशि की जो अधिकतम घात होती है वो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 है और उसके साथ जो a रहता है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 2 है। इसलिए ये जो समीकरण है ये एक वर्ग समीकरण है। सेकेंड नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है x प्लस 5 इक्वल 0। तो ये एक वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की जो अधिकतम घात है ये 1 है, जबकि इसकी घात को 2 होना था। ठीक, इसलिए ये जो समीकरण है ये एक वर्ग समीकरण नहीं है। अगर इसको हम इसी समीकरण को अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो इस टाइप से लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 0 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसलिए ये जो समीकरण है ये वर्ग समीकरण नहीं है। और सेकंड कंडीशन ये भी हम दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, ये जो समीकरण है इसकी जो अधिकतम घात है ये 1 है, 1 से अधिक घात नहीं है। इसलिए ये जो समीकरण है ये एक वर्ग समीकरण नहीं है। हम ये इस टाइप से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी में से एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 तो इस टाइप से है, x ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इस टाइप से मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 0। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर जो समीकरण है इस समीकरण की जो अधिकतम घात है वो 2 है और यहाँ पर a की वैल्यू 1 मिलेगी हमें। इसलिए ये जो समीकरण है यह एक वर्ग समीकरण है। ठीक, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर सेकंड का है। तो सेकंड एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है, जांच कीजिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है या नहीं। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू दिया है, x की वैल्यू 2 दिया है और x की वैल्यू -3/2 दिया है। तो हमें चेक करना है ये मूल इस समीकरण के, इस x की जो वैल्यू है यहाँ पर ये इस समीकरण के मूल है या नहीं। तो मूल पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x की यहाँ पर वैल्यू जो दिया है उस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे और अगर इस साइड की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो वो समीकरण का मूल होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं, x = 2 को हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2x की जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे, 2x² की जगह में 2² एंड प्लस x की जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे, इसकी जगह पर इसको लिखेंगे एंड -6। तो इसकी जो वैल्यू है 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 × 4 + 2 -6 और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये 8 हो जाएगा +2 -6 और आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, ये दोनों 10 हो जाएगा -6, ये वैल्यू आएगी ये वैल्यू होगी 4। तो ये जो वैल्यू है x की जो वैल्यू दिया है यहाँ पर 2, ये जो वैल्यू है ये इस समीकरण का मूल नहीं है।
तो इसको हम लोग चेक करेंगे अब। तो सेकंड नंबर के लिए हम लोग चेक करेंगे, तो x इक्वल -3/2 है। इसको हम चेक करेंगे तो वैल्यू पुट करके देखेंगे वहाँ पर, तो कितना होगा 2। x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं -3/2 का स्क्वायर एंड प्लस ब्रैकेट में -3/2 एंड -6। अब देखेंगे इसकी वैल्यू 0 होगी या नहीं। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये समीकरण का मूल होगा। तो ये जो वैल्यू होगी, ये स्क्वायर है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो स्क्वायर है तो ये वैल्यू क्या होगी, प्लस हो जाएगी। मतलब नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। तो ऐसा होगा 2 इंटू इसकी 3 का स्क्वायर होगा तो 9 होगा, और 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, एंड प्लस सॉरी ये माइनस हो जाएगा -3/2 एंड -6। तो ये 2 से कैंसिल होगा, ये 4, तो हम लोग को मिलेगी वैल्यू 9/2 -3/2 एंड -6। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो ये है। अब देखते हैं यहाँ पर 9/2 -3/2 -6 है, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं इन दोनों को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 9 -3/2 एंड -6। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ऊपर में, ये होगा प्लस में 6 होगा अपॉन 2 होगा, 6/2 एंड -6। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी 6 -12/2 होगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -6/2, तो वैल्यू आ जाएगी -3। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि x इक्वल 2 है। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट किए हैं, x की वैल्यू 2 पुट किए हैं, तो इसकी जो वैल्यू मिला है, इस समीकरण की जो वैल्यू मिला है ये 4 मिला है। और x इक्वल -3/2 को हम लोग x की जगह पर पुट किए हैं, तो हम लोग को वैल्यू जो मिला है ये वैल्यू -3 मिला है। इसलिए ये जो दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू इस समीकरण के मूल नहीं हैं। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं।